खुदावंद यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यस्सु के फजल से खुदावंद का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज आप परमेश्वर के पाक कलाम में से, परमेश्वर के पवित्र वचन में से जानेंगे कि हम सक्सेसफुल किस तरह हो सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हर एक हमारे सवाल का जवाब देता है। चाहे आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको उसका उत्तर, उसका जवाब, उसका तरीका आपको परमेश्वर के वचन में पता चलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आकर भी नहीं आए हैं। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह की बात है भाई, मसीह में आकर भी नहीं आना। मसीह में आकर भी नहीं आना ये होता है जब इंसान चर्च तो जाता है, वह परमेश्वर की हजूरी में तो जाता है, लेकिन वो खुद प्रार्थना नहीं करता। वहाँ दूसरे लोग परमेश्वर के प्रेमी प्रार्थना कर रहे होते हैं, वह इधर उधर बस देख कर आ जाता है। जो वचन सुनाया जाता है उसे भी ध्यान से नहीं सुनता है, उसे अपने जीवन में मानता नहीं, अपने घर में भी प्रार्थना नहीं करता है। वो बस नाम का मसीह में आया है। वो कहते हैं कि जी हम अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। वही लोगों के मन में होता है कि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमने परमेश्वर के वचन में चलना है। परमेश्वर के वचनों पर चलकर हमने अपने जीवन को बिताना है। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता उसका पहला चैप्टर और पहली वर्ष में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु का वचन कहता, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर, जो गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं, जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, जिनके मन में बुराई है, वो उनकी बातों को जो नहीं मानता वह धन्य पुरुष है। जो उनकी सलाहों पर नहीं चलता, उनके राहों पर नहीं चलता, उनके मार्ग पर नहीं बैठा रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम मजाक करने वाले लोगों के बीच में बैठते तो हैं, लेकिन हम मजाक नहीं करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है वह पुरुष धन्य है, वह मनुष्य धन्य है जो बैठता भी नहीं है। हमने उन लोगों के बीच में बैठना भी नहीं है जो दूसरों की बुराई करे, जो दूसरों का मजाक उड़ाए, जो दूसरों की निंदा करे। हमने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में बैठ सकते हैं। हम बैठकर दुआ करें। हमने उन लोगों के बीच में नहीं बैठना जो दूसरों की चुगलियां करे। बहुत बार लोग कहते हैं जी हम नहीं करते हैं, बस बैठ जाते हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता वह पुरुष धन्य है, वह आदमी धन्य है, वह औरत धन्य है जो उन लोगों के बीच में, उन औरतों के बीच में नहीं बैठती जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के बारे में बोलते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता वह पुरुष धन्य है जो उन लोगों के बीच में बैठेगा जो दुआ करने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में बैठेगा जो प्रभु की बातें करते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। आज से हमने अपने जीवन में ध्यान देना है कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में बैठना है जो खुदा के कलाम में से बात करे, जो प्रभु के लोग हों। क्या आज हम उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो प्रभु की बातें सिखाएं हमें, या जिनके साथ हम मिलकर प्रभु की बातें करें? हम तो उन लोगों के बीच में बैठते हैं जब हम बैठे तो हम उसकी बातें करें, अपने पड़ोसी की बातें करें, अपने रिश्तेदारों की चुगलियां करें। लेकिन आज से बंद कर दीजिए। अगर आपके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, इसका रीज़न ये भी है कि आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। चाहे आप निंदा किसी की करें, चाहे आप किसी की चुगली करें या ना करें, लेकिन आप उनके बीच में बैठ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है वह पुरुष धन्य जो बैठता भी नहीं है। आज से हमने उनके बीच में बैठना भी नहीं है। और लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रभु का वचन कहता है वह प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, प्रभु की व्यवस्था में खुश रहता है। उसका दिल प्रभु के साथ लगा रहता है। उसका दिल उन लोगों के बीच में नहीं लगता जो निंदा चुगली करते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं। उसका दिल प्रार्थना में लगता है और उसका दिल वहाँ लगता है जहाँ प्रभु की बातें हों। कहीं आज हमारा दिल उन लोगों के साथ तो नहीं लगा जो मजाक करते हो, जो गंदे मजाक करते हो, जो दूसरों की निंदा चुगली करते हो। आज हमारा दिल प्रार्थना में लगना चाहिए। आज हमारा दिल परमेश्वर के लोगों के बीच में लगना चाहिए कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातें करते हैं। और लिखा है वह रात दिन, हालेलुया, चाहे रात का समय है, दिन का समय है, वह परमेश्वर की व्यवस्था में खुश रहेगा, वह परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान देगा। आज हमने ये ध्यान देना है कि समय चाहे कोई भी है,
हमने प्रभु के साथ चलना है और प्रभु की व्यवस्था में खुश रहना है, प्रभु की व्यवस्था में ध्यान देना है। हालेलुया। आज हमने अपने जीवन में ध्यान देना है। कहीं हम उन लोगों के बीच में तो नहीं बैठ रहे जो गंदे मजाक करते हैं। प्रभु का वचन कहता वह धन्य है जो उनके बीच में नहीं बैठता। आज हमें अपने जीवन की ओर ध्यान करने की ज़रूरत है। और तीसरी वर्ष में लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। प्रभु का वचन कहता है, जब हम तीसरी वर्ष में पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह लिखा है कि जो कुछ वह करेगा वह सफल होगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हो तो हमने क्या करना है? हमने दुष्टों की युक्ति पर, दुष्ट मतलब कि जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, परमेश्वर की राहों पर नहीं चलते, वो आपको कह सकते हैं रहने दे, चर्च जाना रहने दे, आज हम पार्टी करने चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है वह पुरुष धन्य है जो इन लोगों की बातों को नहीं मानता। आपने उन लोगों की बातों को नहीं मानना है जो आपसे कहीं प्रार्थना करनी रहने दे, आज बाइबल पढ़नी रहने दे, आज हम पार्टी करने चलते हैं, आज हम बाहर घूमने चलते हैं, संडे आज चर्च जाना रहने दे, आज हम बाहर चलते हैं। अगर आपने उन लोगों की बातों को मान लिया तो आप धन्य नहीं हैं और आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत लोग उनकी बातों को मानते हैं जो उन्हें कहते हैं कि नहीं आज चर्च नहीं जाना, आज प्रार्थना करनी रहने दे। वह लोग उनकी बातों को मान लेते हैं, इसी कारण वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज आपने परमेश्वर का वचन जो आपको कहता है आपने वो मानना है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो आपको कहें आपने वो नहीं मानना है। वो आपको कहते होंगे प्रार्थना की करनी, प्रार्थना छाड़ तू प्रार्थना की करनी है, लेकिन आज आपने खुदा के कलाम को मानना है। खुदा का कलाम क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करो। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कहेंगे रहने दे प्रार्थना करनी, आज पार्टी करने चलते हैं, बाहर चलते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने आज प्रार्थना करनी है, आज संडे है, मैंने चर्च जाना। आप उनसे कहिए भाई खुदा का कलाम, प्रभु का वचन कहता है इस तरह, मैंने इस तरह ही करना है। आपने उनको बताना कि प्रभु का कलाम हमें इस तरह करने को कहता है तो मैं इस तरह ही करूँगा। प्रभु का कलाम कहता है अपने परमेश्वर के साथ वफादार रह, निरंतर प्रार्थना करे, इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा, मैं अपने खुदावंत के नाम को जलाल दूँगा। हालेलुया। आपको कहने की ज़रूरत है, जो सच्चाई है वो बयान करने की ज़रूरत है। बता दीजिए अपने दोस्तों को कि जी मैं संडे चर्च जाऊंगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहो। खुदा ने मुझे ये दिन दिया है चर्च जाने के लिए, इसलिए मैं चर्च जाऊंगा। हालेलुया। आपको बताने की ज़रूरत है उनको, शर्माइए ना, प्रभु को छिपाइए ना। आगे हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ते हैं। जब हम यहोशुआ उसका पहला चैप्टर और 8वें वर्ष में पढ़ते हैं तो लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तो दिन रात ध्यान दिए रखना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक, मतलब कि हमने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बसाना है। आपने एक प्रभु की महिमा का गीत सुना होगा, दिल विच भरिया तो होठां ते ले आना है। मतलब कि हमने अपने दिल में खुदा के कलाम को बसाना है। क्या आज हमारे दिल में खुदा का कलाम है? प्रभु का सेवक दाऊद क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, समा लिया दिल में, ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। आज हमने भी खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लेना है, अपने दिल में समा लेना है। यही प्रभु का कलाम हमें करने के लिए कह रहा है। जब आपका दोस्त आपको आकर कहे कि आज पार्टी करने चलते हैं, तो आपके दिल में होना चाहिए आज तो मैंने दुआ करने का सोचा था, आज तो मैंने सोचा था कि आज मैं ज़्यादा दुआ करूँगा क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। तो आपने उसे कहना है कि नहीं मैं दुआ करूँगा। हालेलुया। आपके दिल में जब खुदा का कलाम होगा तो आप परमेश्वर के वचन पर चल पाएंगे। आपके दिल में होना ज़रूरी है। दिल में कब आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ़ हो। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको आकर कह सकता क्या तू मेरे लिए छोटा सा झूठ बोलेगा? अगर आपके दिल में खुदा का कलाम है तभी आप कह पाएंगे भाई प्रभु का वचन कहता है सच बोलो, झूठ ना बोलो, झूठी गवाही ना दो। आज हमने परमेश्वर को नाराज़ नहीं करना। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको कह सकते हैं मेरे लिए झूठ बोल दे छोटा सा, तो आप खुदा को नाराज़ ना करिएगा।
आप खुदावंद के वचन को तोड़िएगा नहीं। आपके दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएं, रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ज़िंदा खुदा आपके साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रभु के वचन में लिखा है, इसी पर, खुदा के कलाम पर ही तू दिन रात ध्यान दे और अपने जीवन में चौकसी कर कि क्या मैं खुदा के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं खुदावंद की राहों पर चल रहा हूँ, क्या मैं खुदावंद के वचन के अनुसार मेरा जीवन है। ध्यान देना है भाई, आज हमें अपने जीवन में ध्यान देने की ज़रूरत है, चौकसी करने की ज़रूरत है कि क्या मेरा जीवन उस तरह का है जिस तरह का प्रभु का पाक कलाम कहता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब हम जो इसमें लिखा है इसके अनुसार अपने जीवन की चौकसी करेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो ऐसा करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो प्रभु के वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे। उसने हमारे साथ ये वादा किया है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूछ नहीं, हम ऊपर ही रहेंगे। हालेलुया। उसने हमारे साथ वादा किया है कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरे आगे आगे चलूँगा। जब हम खुदावंद के पीछे पीछे चलेंगे तो किस तरह हम अपने जीवन में फ़ेल हो सकेंगे, किस तरह हम अपने बिजनेस में फ़ेल हो सकेंगे, क्योंकि हम तो ज़िंदा खुदावंद के पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारा ज़िंदा खुदा हमारे आगे आगे चल रहा है। जो खुदा के पीछे चले वो कभी भी फ़ेल नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में कभी भी फ़ेल ना हो, आपकी बिजनेस डील कभी भी फ्लॉप ना हो, इसलिए खुदावंद के वचन पर चलना शुरू करिए। उन लोगों के बीच में बैठना बंद करिए जो गंदे मजाक करते हैं। प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। दोस्तों, जब हमारा बाप, हमारे पिता हमारे साथ होते हैं, जब हम कहीं जाते तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं हमारे पिता ही, हमारे डैडी ही आपसे बात करेंगे, हमारे डैडी ही सब कुछ मैनेज करेंगे। आपका डैडी आपके साथ है, आपका बाप आपके साथ है, तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद सब कुछ मैनेज करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं होंगे पर मेरा रूह होगा, मेरा आत्मा होगा, सब कंट्रोल उसके हाथों में होगा। ज़रूरी है कि हम उसके वचन पर चले। जब हम उसके वचन पर चलेंगे, उसके वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे, तो बोलने वाले हम नहीं होंगे, बोलने वाला खुदा होगा। तो किस तरह कोई बिज़नेस की डील फ्लॉप हो जाएगी, किस तरह हमारा बिज़नेस घाटे में जाएगा। ज़रूरी है खुदा के कलाम पर चलना, खुदावंद के वचनों पर चलना, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में समा लेना, दिन रात चौकसी करना कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। कहीं मैं उन लोगों के बीच में तो नहीं बैठ रहा, कहीं मैं उनके बीच में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा जो गंदे मजाक करते हैं, खुदावंद के वचन पर नहीं चलते हैं। आपने उन लोगों के बीच में बैठना है जो खुदा के कलाम की बातें करें, और आपने दुआ में बैठना है। हालेलुया। हमने खुदावंद के वचन पर चलना है, खुदावंद की राहों पर चलना है। जब हम खुदावंद की राहों पर चलेंगे, खुदावंद के वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे, वह हमारे आगे आगे चलेगा। किसी भी स्थान में प्रवेश करने से पहले खुदा वहाँ प्रवेश करेगा, क्योंकि वह हमारे आगे हैं। हमारा पैर बाद में होगा, खुदावंद का पैर उस जगह पर पहले होगा। जब खुदावंद की हजूरी, जब बरकत देने वाले की हजूरी होगी, तो किस तरह हमारे बिजनेस में बरकत नहीं होगी, किस तरह हमारे जीवन में बरकत नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद के वचन पर चलना शुरू करिए। जब आप उसके वचन पर चलना शुरू करेंगे, जो भी बिजनेस डील आप करेंगे, वहाँ बरकत देने वाला खुदा आपके आगे आगे होगा, वहाँ बरकत होगी। वह काम सब खुदा करेंगे, सब बिजनेस डील खुदा करेंगे, सब कुछ पिता आपके लिए करेंगे, क्योंकि वो आपका बाप है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। ज़रूरी है उसके वचन पर चलना। आज वजह क्या है कि हम अपने बिजनेस में हम सफल नहीं हो पा रहे? वजह ये है कि हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं, हम उसकी राहों पर नहीं चलते हैं। जब हम उसकी राहों पर नहीं चलेंगे तो उसके वादे हमारे जीवन में पूरे नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं खुदा उनके वादे आपके जीवन में पूरे हो, आपके बिजनेस में बरकत हो, आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, तो उसके वचन पर चलिए। वह आपके आगे आगे चलेगा। जो खुदावंद के पीछे पीछे चलता है वह सक्सेसफुल होता है, वह अपने जीवन में फेल नहीं होता। इसलिए खुदावंद के वचन पर चलना शुरू करिए। ये दुआ करेंगे। मातून की ली बिसी खिलिया बुरु खोला शेबाराला बासी खिले बेंद्रे खिलाखू इब्रे खोला बा रिद्दा लाई खोला शिखाबारा सेबेरा गुलाबा इब्रेवेंद्र बला खोला से खिला बली खिले बिले बिले बे। थैंक यू जीसस। प्रभु अपने लोगों को प्रभु अपनी सामर्थ से भर। प्रभु जी इनके बिज़नेस के लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद इन पर अपना फजल करना, खुदावंद इन पर अपनी बड़ी दया करना, खुदावंद इन पर अपना रहम करिए मेरे परमेश्वर। ये तेरे वचन पर चलने वाले इंसान बन जाएं प्रभु, ये तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं, ताकि आपके महान वादे प्रभु, जो आपने हमारे साथ महान वादे किए हैं प्रभु, आपके महान वादे हमारे जीवन में पूरे होने पाए प्रभु जी। प्रभु अपने लोगों पर अपना फजल करिए प्रभु, इन्हें ताकत दीजिए, इन्हें हिम्मत दीजिए, ताकि ये तेरे वचनों पर चल पाएँ प्रभु, ताकि ये तेरी राहों पर चल पाएँ, और प्रभु इनके बिजनेस में बरकत हो, ये अपने जीवन में सफल हो पाए परमेश्वर जी। इन पर अपना फजल करिए, इनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, इनको अपने जलाल से भर दीजिए, इनको अपनी रूह की आग से भर दीजिए प्रभु। हम रूह की आग को मांगते हैं,
हम रूह की आग को मांगते हैं इनके जीवन में, हम सामर्थ को मांगते हैं इनके जीवन में, हम पाक रूह की आग को मांगते हैं। प्रभु इनको अपनी पाक रूह की आग से भर दीजिएगा प्रभु। प्रभु ये तेरे वचन पर चले और तेरे महान वादे इनके जीवन में पूरे होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। इनको अपनी सामर्थ से भरना, अपने जलाल से भरना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपने अपने कलाम के वसीला से इनसे बात की है कि इनको प्रभु आपके वचन पर चलने की ज़रूरत है। जब ये तेरे वचन पर चलेंगे तो आप इनको बरकत देंगे, आप इनको सफल करेंगे प्रभु। आज से ये तेरे वचन में चलते हैं, तेरे वचनों पर चलते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता। हम सारी प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद के साथ चलिए। खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है, खुदावंद आपको सफल करना चाहता है। ज़रूरी है हम उसके वचन में पहले आ जाएं। जब हम उसके वचन में आ जाएंगे, वचनों पर चलना शुरू करेंगे, तो खुदावंद अपने वादों को पूरा करेगा। हालेलुया। खुदावंद अपने प्रोमिसेस को हमारे जीवन में पूरा करेगा। उसके वादे हमारे साथ महान है, ग्रेट प्रोमिस किए हैं। ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर के वचन के साथ चले, हम भी उसके साथ वफ़ादार होंगे। खुदा वफ़ादार है। हालेलुया। खुदावंद आप सभी को बरकत दें। आप खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकते हैं ताकि इसके वसीला से बहुत सारे और भी लोग बरकत पा सके। जब आप शेयर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक भी बंदा होगा जिसके शेयर से एक भी रूह को बरकत ना मिले। जब आप शेयर करेंगे, अगर आपके एक शेयर से एक भी रूह को बरकत मिले तो ये बहुत बड़ी बात है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।